channel Programming Fundamentals. Today our topic is array. Array means collection of consecutive memory locations having same name and data types. मतलब है कि collection of consecutive memory boxes means जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं and locations having same name और locations जिनका एक ही और नेम जिनका एक ही नेम होगा एंड डेटा लेकिन उसके अंदर बहुत सारी मेमोरी स्टोर होगी एंड डेटा टाइप मींस इंटीजर कैरेक्टर स्ट्रिंग फ्लोट। फिर मेमोरी बॉक्सेस आर लाइक जैसे कि हमारी लाइन नंबर 5 में दिखाए गए हैं। दीज बॉक्सेस आर आल्सो कॉल्ड इंडेक्स। इन बॉक्सेस को हम इंडेक्स भी कहते हैं। सिंटैक्स ऑफ अरे, अरे बनाने का तरीका। डेटा टाइप, अरे नेम, साइज। डेटा टाइप, सबसे पहले डेटा टाइप लेंगे जो कि हमारे पास इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट स्ट्रिंग होते हैं। फिर अरे का नेम आएगा, उसके साथ हम उसका साइज लिखेंगे। यहाँ पे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अरे की एग्जांपल कैसे होगी। डेटा टाइप इंटीजर आ गई, अरे नेम आ गया, उसके साथ हम उसकी साइज लिखेंगे। हम साइज लिखते हैं 4 और सेमी कॉलन। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया अरे का इंट्रोडक्शन। अब यहाँ तक हो गया था हमारा अरे का इंट्रोडक्शन। अब जैसे कि हमने एक मिसाल फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम बनाना है, उसमें हमें यूज़र से इनपुट लेनी है, तो उसके लिए मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ। इसके लिए हमें अगर इनपुट लेनी है तो इंटीजर ए मैं लिखता हूँ, इंटीजर ए। उस इसकी इंडेक्स होगी हमारे पास, हम लिखते हैं 4 सेमी कॉलन। अगर हमने इसकी इनपुट लेनी है तो हम उसके लिए लेंगे सी इन एरो और ए इंटीजर एक ए होगा हमारे पास, एरो 0। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी हम अरे क्रिएट करेंगे तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हमारे पास 0 होगा। और अगर हम मिसाल के तौर पर अगर हम 5 का इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास 0 होगा और एंडिंग पॉइंट हमारे पास उसका 4 होगा, 5 कभी नहीं होगा। इसके बाद हम कहेंगे सी इन into 1 ये हमारे पास होगा सी इन ए 2। अभी ये मैं सिर्फ 3 सी इन करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम इसको रन करेंगे तो देखते हैं। इसका हम पहले 1 पुट करते हैं, 2, 3। ये हमारे पास हो गया प्रोसेस कंप्लीट। अब अगर हम इसको लूप में लगाना चाह रहे हैं तो इसके लिए लूप फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास आएगी 4 ब्रैकेट इंटीजर बी क्रिएट करवा रहे हैं, 0। फिर बी हमारे पास आ जाएगा लेस देन 5 सेमीकोलन
और बी का हर दफ़ा हमारे पास इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पर हम एक सी आउट स्टेटमेंट लेंगे। अब यहाँ पर हम एक सी आउट स्टेटमेंट लेंगे। इसमें हमारे पास आएगी सी आउट एंटर वैल्यू फॉर बी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और इसके साथ हम सी इन करवा देते हैं, सी इन ए इंटू बी। यहाँ पर हमारे पास एक प्रोग्राम बन गया है जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे। यहाँ इसको अंडर ब्रैकेट कर देते हैं। अभी हम इसको रन करते हैं। हम देखें उसने हमें वैल्यू दे दी है, इंटर वैल्यू फॉर 0 1, इंटर वैल्यू 2 3 4 5। प्रोसेस कंप्लीट। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें इनपुट भी हम लेंगे और वो इनपुट को आउटपुट एज अ शो करेगा। हम इसी प्रोग्राम में चेंजेस करते हैं। इसको इंडेक्स को बढ़ा के मैं कर देता हूँ 6। इसके बाद हम बी की वैल्यू बढ़ा देते हैं 6 कर देते हैं और इंटर वैल्यू फॉर बी। उसके बाद हमने लिखना है सी आउट स्टेटमेंट, वैसे ही आ जाएगी। फिर एक और सी आउट स्टेटमेंट लिखेंगे हम, सी आउट स्टैक ब्रैकेट ऑल 6 एलिमेंट्स, ऑल 6 एलिमेंट्स आर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर हम इसको एक लूप में डाल लेते हैं। यहाँ पे लूप फॉर लूप इंटीजर int b is equal to 0 semicolon b less than 8 b plus plus see out। See out a into b। अब ये प्रोग्राम वैसे ही है, पहले वाला वैसे ही है। ये यूज़र से इनपुट लेगा, अब जो यूज़र इनपुट देगा वो वैसे के वैसे आउटपुट भी शो कर देगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। हम वैल्यू एंटर करते हैं 6। ऑल द, इसने दिखा दिया कि ऑल द 6 एलिमेंट्स आर। अब अरे के बहुत से फ़ायदे होते हैं। अभी फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।